वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 11.9 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो हमने हीट इंजन को पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें पीडीएफ में देखो, आप देख सकते हो, नहीं है वो। मैंने एक रेफ्रिजरेटर वाली वीडियो भी बना दी थी, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो अपलोड नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको मैं फिर से बना दूंगा अलग से। अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस करते हैं। तो उसके दो स्टेटमेंट देखो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बेसिकली, देखो कि हम देखेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल, जहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबल हो, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है जो, वो तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमें दिखेंगे जहाँ पर बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही अप्लाई हो रहा है, उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं होती है। एग्जांपल अभी देखेंगे इसका, जैसे बुक खुद से क्या हो जाएगी, ऊपर नहीं उठ जाएगी एक हाइट पे। ठीक है, क्या होता है जब बुक नीचे गिरती है एक हाइट से, तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अदर फॉर्म में। तो ऐसा इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अपने आप से कुछ हीट एनर्जी जो उसकी जो बुक है, ऐसा लिखा है, जैसे बुक में आगे पढ़ेंगे इसमें, कि जो टेबल है वो खुद से कूल डाउन हो जाए। ठीक है, और जो उससे जो हीट एनर्जी है ना, कूल डाउन खुद से हो गया, और हीट एनर्जी से क्या हो गया, वो बुक ऊपर आ जाए, अपने भी हाइट पे पहुंच जाए, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और वो हाइट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड हो रहा है यहाँ पर, कि जितनी हीट एनर्जी उसने प्रोड्यूस करी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है और हाइट पे पहुंच गई। लेकिन ऐसा होता वो तो नहीं दिखता ना। तो इसी को कंजर्वेशन एनर्जी के अलावा भी एक लॉ है जो इसको नहीं होने देता, और वो लॉ सेकंड लॉ है। तो एक तो मैंने ये बताया, इसमें एक तरीके से और भी दो तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसा हीट, तो हमने देखा ना, हीट इंजन की बात की थी। हीट इंजन क्या करता था, हॉट रिजर्वायर से हीट लेके कोल्ड रिजर्वायर को दे देगा और इसमें वर्क करेगा। तो ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, जिसका सिर्फ पर्पस क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देना। कुछ ना कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर को जाएगी। ठीक है, इसमें मशीन हमारी एफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बनाना। ठीक है, और दूसरा क्लॉज स्टेटमेंट ये कहता है कि, अब रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे जब डिटेल में समझ में आएगा इसमें, तभी क्लॉज स्टेटमेंट कि ऐसा हीट इंजन बनाना जिसका जो क्या कर रहा है, कोल्ड बॉडी से, कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेके हॉट को दे रहा है, कोल्ड से ध्यान रखना, बिना उस पर वर्क किए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़े, एक बार डिटेल में देखते हैं सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस्ड है। कॉमन एक्सपीरियंस शोज दैट देयर आर many conceivable processes that are perfectly allowed by the first law and yet are never observed। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो हो सकता है, मतलब लॉ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग तो हो सकते हैं, लेकिन होते हुए नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी हैज़ एवर सीन अ बुक लाई ऑन अ टेबल जंपिंग टू हाइड बाई इटसेल्फ, but such a thing would be possible if the principle of conservation of energy were only restriction। तो हमें ये दिखता है, ऐसा होता हुआ दिखता है कि बुक हाइट पे चलेगी अगर सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ही रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब ये अगर बस सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगना होता तब तो हो जाता, लेकिन द टेबल कुड कूल स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टिंग सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी इनटू एन इक्वल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बुक। तो टेबल क्या खुद से कूल डाउन हो जाता, हो सकता है ये कूल डाउन हो गया खुद से, और क्योंकि और जो कूल डाउन हुआ तो हीट एनर्जी जो उसने कूल डाउन होने पे क्या हुआ, उसमें से हीट एनर्जी रिलीज हुई ना, तभी तो कूल डाउन हुआ। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, जितनी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट पे पहुंच गया। तो सारी एनर्जी कंजर्व तो है, हीट एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल वो फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, 10 थी 10 में रही। लॉ कंजर्वेशन तो वैलिड है, पर ऐसा नहीं होता है। दिस प्रिंसिपल विच डिसअलाउज देन मैनी फिनोमिनन कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नोन एज सेकंड लॉ। तो ये जो प्रिंसिपल है जो ऐसा नहीं होने देता, एनर्जी कंजर्व, फर्स्ट लॉ तो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है, उसी को वो सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ
gives a fundamental limitation to the efficiency of a heat engine and the coefficient of performance of a refrigerator। तो इनमें ये फंडामेंटल लिमिटेशन लगाएगा, मतलब इनमें हीट इंजन की जो एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती 100%, मतलब वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा कोल्ड रिजर्वायर में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फंडामेंटली पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी। ठीक है, ऐसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, कि बिना वर्क करे, है ना। अभी अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी। ठीक है, जब करेंगे तब समझ में। अल्फ़ा जो होता है वो कितना हीट दे रहा है, कितना हीट सराउंडिंग से सराउंड कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर को दे रहा है। ओके, अपॉन कितना वर्क उस पर कर रहे हैं हम, तो वर्क डन ना करना पड़े, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो वही मैंने बताया इन सिंपल टर्म इट सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी फॉर अ रेफ्रिजरेटर। द सेकंड लॉ सेज दैट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नेवर बी इनफाइनाइट। नहीं हो सकता इनफाइनाइट और यूनिटी, फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है जो भी फिनोमेना है हीट इंजन और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट one due to Kelvin and Planck deny the possibility of perfect heat engine and another due to clauses denying the possibility of perfect refrigerator of heat pump are कौन सी समरी ऑफ दिस। मैंने अभी आप सब एक्सप्लेन कर दिया, आप रीड कर सकते हो, ये चीज़ बता रही है। तो सेकेंड लॉ समराइज करें तो सेकेंड लॉ एक उन फिनोमिना पे ब्रेक लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल है बट फिर भी नहीं होते। ठीक है, और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर है उनकी एफिशिएंसी 1 और 100% इन्फिनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इनवर्सिबल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।